जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत, सबको जय गुरु जी। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत, सबको जय गुरु जी। बहुत टाइम बाद मैं आई हूँ शुक्राना सत्संग लेके, और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने ये सेवा बख्शी है मुझे। जब तक संगत जुड़ती है ना, तब तक हम एक भजन सुनते हैं गुरु जी का। मन मेरे आला करी
सबको जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत सबको जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी सेवा देने के लिए, सेवा बख्शने के लिए। एंड गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद इतने सारे सत्संग है और इतने प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं ना, मतलब छोटे छोटे सत्संग भी बहुत प्यारे होते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बट वो सत्संग होता है। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स अनकाउंटेबल है, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते हो। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरु जी हमारे लिए हमें देते हैं। तो एक्चुअली ये जो सत्संग है ना, ये वन ऑफ द मेरा फेवरेट सत्संग है, बहुत फेवरेट है और बहुत टच्ड है, मतलब मेरे दिल को कनेक्टेड वाला ये सत्संग है। सो ये सत्संग करवा चौथ का सत्संग है। एंड उस दिन क्या होता है संगत जी के करवा चौथ वाले दिन ना, मतलब करवा चौथ के 1-2 दिन पहले मेरी तबीयत खराब होती है और मेरे को ना कोल्ड कफ और फीवर हो जाता है। एंड क्योंकि मेरी डॉटर है निताक्षी, वो बहुत छोटी है, शी इज 8 months ओल्ड, तो उसको भी वो इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ना थोड़ा कंजेशन होता है और फीवर आ जाता है। तो 1 नवंबर की बात है, मैंने बहुत मन था मेरा कि मेरी हाथों में मैं मेहंदी बहुत अच्छे से लगाऊंगी। मम्मा एक दिन पहले लगा देती है, मम्मा ने एक दिन पहले ही मेहंदी लगा दी थी, तो मम्मा को मैंने बोला था कि आप एक दिन पहले लगा लो, मैं 2 तारीख से पहले एक दिन पहले मैं लगाऊंगी और बहुत अच्छे से हाथ भर के लगाना चाहती हूँ। बट उस दिन ना मेरी डॉटर की तबीयत ठीक नहीं होती, तो मैं मेहंदी वाली को कॉल करके बोल देती हूँ कि यार मेरा तू कैंसिल कर दे, बिकॉज मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और पहले मेरे लिए मेरा बच्चा है, करवा चौथ तो आते रहेंगे, मैं ऐसे सोचती हूँ। और मैं जब रिक्शा में उसको हॉस्पिटल लेके जा रही होती ना, तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी, जाते जाते मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ, कि मेरा इतना मन था करवा चौथ की मेहंदी लगाने का और मेहंदी रखने का, फास्ट रखने का, बट आपने इसको बीमार कर दिया, तो अब मेरे लिए तो पहले मेरा बच्चा है, करवा चौथ तो आते ही रहेंगे। मैंने उनको ये बोला और मैं हॉस्पिटल चली गई, इसको दिखा के आ गई। फिर मेरा थोड़ा मूड ना ऐसे मतलब थोड़ा अपसाइड डाउन था। और उस दिन ना दिव्यांशी आंटी का बर्थडे होता है, ये 31 अक्टूबर की बात है, आई थिंक सो। उस दिन ना दिव्यांशी आंटी का बर्थडे होता है। तो उस दिन क्या होता है कि दिव्यांशी आंटी ना हमको कॉल करते हैं कि ब्लेसिंग्स के लिए उनके घर पे सत्संग होता है, तो वो हमें कॉल करते हैं कि आज सत्संग है, तो आंटी आप सब लोग दर्शन करो, वो ग्रुप कॉलिंग करती। तो उसमें मैं, आंचल आंटी, तरुणा आंटी और हम लोग कनेक्टेड होते हैं। तो हाँ, तो उसमें क्या होता है संगत जी, पहले ना मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि करवा चौथ वाले दिन तू 2 लाल रंग की चूड़ियां पहन लेना, तो तेरे सुहाग को मैं ब्लेस कर दिया है, मतलब मैं बहुत ब्लेस किया है तेरे सुहाग को। तो मैंने बोला जय गुरुजी, ठीक है, मैं कल सुबह 2 चूड़ियां डाल दूंगी। तो अब मैं ना शाम को जब बैठी होती हूँ गुरुजी के आगे, तो मंदिर में मतलब मैं शिव पुराण पढ़ने आती हूँ, तो शिव पुराण पढ़ने के बाद ना मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी कुछ तो आंसर दो मुझे, मतलब मैं करवा चौथ का व्रत रखूं या मैं नहीं रखूं, मुझे कुछ तो आंसर दो, आप मुझे आंसर ही नहीं दे रहे हो। तो तब ना गुरुजी, तब दिव्यांशी आंटी वीडियो कॉल करती है और बोलती है लो आपकी ना ब्लेसिंग्स है, गुरुजी का दरबार दिखा रही हूँ, ब्लेसिंग्स आप ले लो सब। तो उसमें ब्लेसिंग्स में वो क्या दिखाते हैं, एक स्वरूप होता है, वो बोलते हैं ये आपके अंकल के लिए है। फिर गुरुजी का एक और स्वरूप होता है जिसमें गुरुजी छन्नी होती है, गुरु मतलब एक आंटी होती है, वो छन्नी पकड़ के खड़ी है और उसमें गुरुजी का स्वरूप दिख रहा है छन्नी के अंदर। तो वो मतलब वो एक आंसर मुझे मिला, प्लस साथ में मेहंदी का कोन होता है। तो मैंने बोला वाह जय गुरुजी, मैंने बोला गुरुजी ने तो मुझे आंसर दे दिया कि मुझे व्रत रखना चाहिए, मतलब। तो मैं ना मतलब वो देख के ना मैं उनको बोलती हूँ कि ये तो मेरा एक सत्संग बन गया है। तो उन्होंने बोला क्यों, क्या हुआ, सब बताओ बताओ, सत्संग बोलते हैं बताओ। तो मैं सत्संग सुनाते सुनाते ना मैं रोने लग जाती हूँ कि मुझे इतना प्यारा, मतलब मैंने गुरुजी से आंसर बोला था, गुरुजी ने मुझे ये आंसर दिया, तो मैं रोने लग जाती हूँ। तो उसके बाद ना आंचल आंटी और तरुणा आंटी चले जाते हैं, उतने में अनुभव अंकल कनेक्टेड। तो मैंने बोला अरे सब चले गए, दिव्यांशी आंटी को मैंने बोला अरे सब चले गए, तो बोले हाँ, मैंने बोला हम 2 ही रह गए। और उतने में ना अनुभव अंकल कनेक्टेड हो जाते हैं। तो अनुभव अंकल को बोलते हैं दिव्यांशी आंटी के, अनुभव अंकल ब्लेसिंग्स ले लो, देखो आज मैंने सारी संगत को ना सत्संग में ये सारी ब्लेसिंग्स बांटी है मैंने। तो वो बोलते हैं अरे मुझे भी ब्लेसिंग्स आई है। तो उन्होंने बोला अच्छा क्या, तो वो दिखाते हैं 2 लाल चूड़ियां।
सो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि मेरा तो पूरा सत्संग कंप्लीट हो गया है, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था 2 लाल चूड़िया का, फिर गुरुजी ने स्वरूप दिखाए, मतलब 2, फिर उन्होंने मेहंदी का कोन दिखाया, उसमें काजू बादाम भी उन्होंने दिखाए थे, दिव्यांशी आंटी जो सरगी थी तो उन्होंने सरगी भी दिखा दी। तो अब मुझे तो पूरा आंसर मिल गया कि हाँ मुझे फास्ट रखना चाहिए। फिर उसके बाद नीलम आंटी कनेक्टेड होते हैं वही भी ग्रुप कॉलिंग पे, तो बाद में सब चले जाते हैं, फिर मैं और नीलम आंटी बात कर रहे होते, तो नीलम आंटी ने बोला और बेटा मेहंदी लगा ली? तो मैंने बोला नहीं आंटी, निताक्षी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं व्रत नहीं रख रही। तो बोले अरे क्यों, तू खाली शगुन कर ले हाथ का, भले तू फास्ट मत रख, बोले तू खाली वो थाली अपनी तैयार कर, थाली को वटा, थाली को कल जरूर वटाना। तो मतलब वो अच्छे से, मतलब जैसे गुरुजी मुझे उनके मुंह से बुलवा रहे हैं कि ये सब कर ऐसा। तो उसके बाद ना मैंने मेहंदी वाली को कॉल किया, मैंने बोला तू आ सकती है मेहंदी लगाने? तो उसने बोला अभी? मैंने बोला हाँ आजा, मतलब कुछ रात के 10:30-11 बज रहे थे। बोले ठीक है मैं आती हूँ। तो वो आ गई, उसने मैंने अच्छे से हाथों में मेहंदी भी लगा दी। जय गुरुजी। नेक्स्ट डे मैंने व्रत भी रखा। सो कभी कभी ना मतलब गुरुजी से जब आप बात करती हो तो गुरुजी आपको डेफिनेटली आंसर देते हैं। वो आपका कनेक्शन होता है कि आप उनसे किस तरह बात करते हो, किस तरह आप उनसे डायरेक्ट कनेक्शन रखो। गुरुजी हमेशा बोलते थे कोई भी मीडिएटर्स मत रखो, कभी भी बीच में मीडिएटर नहीं आना चाहिए, अपना डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। तो मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ कि कभी भी मतलब आपको अगर कोई बोल रहा है ना कि आप ये चीज करो, मतलब सपोज आप गुरुजी से डायरेक्टली बात करो। पहली बात तो आप अपनी प्रॉब्लम किसी और को मत बताओ कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम से मेरे प्रॉब्लम ये नहीं, जो भी प्रॉब्लम है आप सिर्फ गुरुजी को बताओ कि गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम है। अभी ये मतलब एक प्रॉब्लम पे भी एक सत्संग है, प्रॉब्लम वाला सत्संग नहीं है। हमारे सामने ना एक रेंट पे एक आंटी रहते हैं, मतलब उनकी भी छोटी बेटी थी 1 साल की, तो वो हमसे कनेक्टेड हो गए। बट पता है हमारा कनेक्शन हमारा कैसा है कि हमारे घर पे कोई भी आता है ना तो वो गुरुजी का स्वरूप देखते हैं, तो वो पूछते ये कौन है, तो हम ना अपने आप बताना स्टार्ट कर देते कि ये हमारे गुरुजी है, मतलब इनसे आप कनेक्ट हो जाओगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आप डिप्रेशन में होंगे तो आप डिप्रेशन से बाहर निकलोगे, बहुत बहुत मिरेकल से, मतलब हम लोग अपने आप उनको ट्राई करते हैं हर चीज गुरुजी की बताने। और पता नहीं वो कैसे हो जाता है कि हमारे घर पे जो आता है ना वो संगत बन जाता है फिर, मतलब वो है एक ऐसी चीज कनेक्शन का। तो वो सामने ना उन्होंने बोला कि मेरी ना थोड़ी प्रॉब्लम है। मैंने बोला आप हमें मत बताओ, आप गुरुजी को बोलो। तो वो बोलते हैं मुझे इनका कुछ मिल सकता है? मैंने बोला हमारे पास ना छोटा बोती, मैं मेरे हस्बैंड को नहीं दिखाना चाहती कि मेरे पास ये है ऐसा, मतलब मैं चुपके से रखना चाहती हूँ। तो मैंने बोला मैं आपको छोटा पॉकेट स्वरूप देती हूँ, आप पॉकेट स्वरूप रखो अपने पास, और हम जल प्रसाद भी आपको देंगे, तो आप भी जल प्रसाद पियो, अपने हस्बैंड को भी पिलाओ। तो वो बोलती मैं हस्बैंड को कैसे पिलाऊं? मैंने बोला चुपके से। मैंने बोला आप मटके में डाल दो, आप पानी की बोतल में डाल दो। तो बोलती ठीक है। तो अभी क्या होता है, उन्होंने ना घर शिफ्ट किया होता है संगत जी, तो अब वो न्यू हाउस में गए हैं, तो उनके पास ना कुछ बेड है ना मतलब इतने अच्छे से ब्लैंकेट्स है, कुछ भी नहीं है। तो वो ना बहुत परेशान होती है, और उनकी बुआ आ रही है तो वो बहुत ज्यादा परेशान होती है, और वो सोचती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं मेरी बुआ को कैसे, मतलब होता है ना कि घर पे गेस्ट आ रहे होते हैं तो बहुत सारी तैयारी करनी होती है हमको कि उनको कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए। तो वो बहुत परेशान थे, तो उन्होंने मन में ऐसे ही सोचा। तो उनके सामने ना एक अंकल रहते हैं, वो थोड़े एजेड है, तो उनके उनके जो बच्चे हैं ना वो बाहर रहते हैं आउट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने बोला उनके घर पे वो ऐसे ही मिलने आए उनको, और बोले आप कैसे हो, आप नए रहने आए हो? बोले हाँ। तो बोले कि अच्छा, बोले चलो अंदर चल के बात करते हैं। अब वो जब अंदर गए तो अंदर उन्होंने देखा कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है, बेड नहीं है, टीवी नहीं है। तो वो उनको पता है क्या बोल के गए कि मेरे पास ना बहुत सारे गत्ते पड़े हुए हैं, मेरे पास बहुत सारी रजाइयां पड़ी है, मेरे पास बहुत सारे ब्लैंकेट्स है, मेरे पास बहुत सारी बेडशीट्स है, तो आप एक काम करना मेरे घर से लेके जाना। उनको ऐसा बोला। और वो आंटी का आज मुझे कॉल आया, बोलती साक्षी आप फ्री हो? मैंने बोला हाँ मैं फ्री हूँ, बोलो। मॉर्निंग में बोले मुझे ना आपसे गुरुजी के बारे में कुछ बताना है। मैंने बोला क्या हुआ? तो बोले कि पता है आज ऐसे, बोले आज ना ऐसे ऐसे हुआ,
मतलब ये कल रात की बात है। बोले यार ऐसे ऐसे हुआ पर मुझे समझ में, मैंने बोला देखो गुरुजी ना, फिर मैंने उनको बताया, वो अभी न्यूली कनेक्टेड है तो उनको कभी कभी चीज समझने नहीं आती, तो मैंने फिर उनको बताया, मैं बस देखो योगिता नाम है उनका, तो मैंने बोला योगिता देखो गुरुजी ना मन की बात जान जाते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में। बोलती मेरे 4-5 दिन से मैं बहुत टेंशन में थी, और मैंने बोला देखो गुरुजी संगत के रूप में भी आते हैं, सो आप ये समझो कि वो अंकल के रूप में गुरुजी आए हैं और आपको उन्होंने ये ब्लेसिंग्स दी है। मैंने बोला इस चीज का आप शुक्राना करोगे, शुक्राना उनके। तो बोलती है मैं ना पॉकेट स्वरूप मैंने मेरे पर्स में रखा हुआ है, तो जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ना तो मैं उनको निकाल के बातें बातें करती हूँ। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, मैंने बोला आप करो उनसे जितनी बात कर सकते हो ना संगत जी, आप बात करो। सी ये एक एग्जाम्पल है कि वो आंटी को जुड़े हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ होगा मुश्किल से, एंड वो 1 हफ्ते में ही उनको इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिल गई। आप सोचो कि गुरुजी ने उनको मतलब उनको दर्शन भी दे दिए। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मतलब क्या उनके गुणगान करे, कभी कभी ऐसा होता है इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं ना वो, इतना, और हमको पता भी नहीं चलता कि हमारे पास ये ब्लेसिंग्स आ गई है, मतलब ये ब्लेस्ड हो गए हम लोग इतना, मतलब हमको भी नहीं पता चलता हमारे काम कब हो जाते हैं। सो हमेशा गुरु जी की ब्लेसिंग्स को, उस चीज का शुक्राना करो, जितना शुक्राना कर सकते हैं ना उस चीज का शुक्राना करो। अभी मुझे ना बहुत टाइम से, मैं जैसे ही फेसबुक ओपन करती हूँ या कुछ भी ओपन करती हूँ तो मुझे बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरा नया घर बनने वाला है, तेरा नया घर बनने वाला है 2024 में। एंड मैं हर चीज का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी शुक्राना, आप मतलब जो दोगे वो चीज, उस चीज का शुक्राना। पता है कभी कभी गुरुजी की मर्जी नहीं भी होती ना तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी, बट उस चीज के लिए आप ऐसा मत करो कि आप गुरुजी को छोड़ दो, नहीं, आप ये चीज नहीं कर सकते हो संगत जी। आपको उनसे कनेक्शन बनाना है। अगर उन्होंने आपको वो चीज नहीं दी तो उसमें भी इनकी मर्जी है कि वो चीज शायद आपके लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आपको वो चीज नहीं दी तो आप उनको बोलो कि ठीक है आपने मुझे ये चीज नहीं दी, अब मैं आपको मानूंगी नहीं, अब मैं आपको मानना छोड़, नहीं। इनकी जब तक कोई चीज की मर्जी नहीं होती ना तो कुछ भी एक तिनका नहीं हटेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मतलब बहुत कभी भी कुछ भी, मतलब अजीब सा ही एग्जाम्पल है। मैंने मम्मा ने ना बीच में मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया था, तो मम्मी को मैंने बोला कि आज है ना हम गुरुजी को भोग लगाएंगे मक्के की रोटी और सरसों का साग। तो उस मम्मा ने बोला ठीक है जा गुरुजी के बर्तन लेके आ। तो मैं ऊपर आई, मैंने सारे गुरुजी के बर्तन निकाले, उनकी कटोरी, उनकी चम्मच, उनकी प्लेट, और ये मतलब जो थाल भोग का जो कवर होता है वो निकाला मैंने। तो मैंने गुरुजी को भोग लगाया। और उस दिन ना यहाँ पे बहुत बारिश थी, बहुत बारिश थी। ये अभी 1-2 हफ्ते पहले की बात है। तो मेरे को ना चिकन खाने का बहुत मन कर गया, चिकन टिक्का खाने का मन करा, बट गुरुजी मना करते थे चिकन खाने के लिए, क्योंकि गुरुजी बोलते थे कि जानवर को खा के मतलब मार के क्यों खाने का, बट मुझे पसंद है तो मैं खाती हूँ, सॉरी संगत जी। अब उस दिन इतनी बारिश, और मैंने चिकन का मैंने ऑर्डर किया जोमेटो पे, तो वो ऑर्डर नहीं हो रहा था, तब वो मतलब डिलीवरी पार्टनर नहीं मिल रहा था। तो एकदम से मुझे नोटिफिकेशन आया 8 o'clock कि डिलीवरी पार्टनर मिल गया है, तो अगर आपका ऑर्डर कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हो। तो मैंने ऑर्डर कंटिन्यू कर दिया। तो उसके बाद ना मैंने जब ऑर्डर देने के बाद मम्मा ने बोला चल ये बन गया है, जा गुरुजी को भोग लगा दी। तो मैंने यहाँ पे 5 मिनट्स का, यहाँ मैं ऊपर ही भोग लगाने आई थी, तो मैंने 5 मिनट्स का मंत्र जाप मैं बैठ के किया, और मैंने गुरुजी को बोला कि आप भोग ले लीजिए। तो आज मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया। तो उस दिन मैंने भी मक्के की रोटी सरसों का साग बनाया, तो मतलब खाया, सॉरी बनाया क्या, खाया। तो उस वक्त ना मैंने खाने के बाद सोचा कि जब मम्मा ने बोला क्या हुआ तेरे, तू तो स्टार्टर ऑर्डर कर रही थी चिकन टिक्का, तो मैंने बोला हाँ ऑन द वे आ रहा होगा, मैंने बोला आएगा तब खा लूंगी या फिर कल खा लूंगी, मैंने ऐसे बोला। संगत जी मतलब हर चीज में गुरुजी की मर्जी होती है, वो चिकन टिक्का आया ही नहीं। मतलब उसने डिलीवरी पार्टनर का कॉल आया कि मैम यहाँ ना बहुत बारिश है, तो मैंने बोला नहीं चाहिए मुझे, आप कैंसिल कर दो। तो बोले नहीं नहीं मैम मैं 10 बजे तक देने आ जाता हूँ। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मेरे को जब खाना था तब आपने मुझे
आपने मतलब बारिश की वजह से आप नहीं आ पाए, इट्स ओके, आप कैंसिल कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम ऑर्डर कर दूंगी। सो पता नहीं क्या मतलब उसमें भी गुरुजी की मर्जी नहीं थी उस दिन। मैंने ये सोचा तो मम्मी ने बोला गुरुजी की बिल्कुल मर्जी नहीं थी कि तू आज चिकन खाए, क्योंकि गुरुजी की मर्जी थी कि तू मेरे लंगर प्रसाद भोग लगा रही है तो तू मेरा लंगर प्रसाद ही खा, तू वो चीज क्यों खा रही है ऐसा। सो मैंने बोला वाओ जय गुरुजी, मतलब आप तो सच में कमाल करते हो। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला नहीं खा रही मैं। फिर मतलब इतनी छोटी छोटी ये ब्लेसिंग्स होती है गुरुजी की कि उनकी मर्जी के बिना कुछ भी। पता है बीच में ओल्गा आंटी का मैसेज भी आया था, एक वीडियो आया था कि आपको जो खाने का मन होता है आप गुरुजी से कहो, आपको गुरुजी घर बैठे वो भिजवाएंगे। बहुत बार पहले मैं जब जमैका में रहती थी तो ऐसा होता था कि कभी मेरे हस्बैंड के लिए मैं सुबह उठ के टिफिन बनाती थी, तो उनके लिए जो मैं बनाती थी ना शायद वो चीज मुझे नहीं पसंद आती थी, तो मैं बोलती थी ठीक है मैं बाद में कुछ भी बना लूंगी। एंड सडन ऑफ मुझे कहीं ना कहीं से गुरुजी कभी दाल चावल भिजवा देते थे, कभी पास्ता भिजवा देते थे। तो मैं सोचती थी वाह गुरुजी आपको कैसे पता कि मैं आज कुछ मतलब ऐसा हल्का खाने वाली हूँ। तो वो सब कुछ गुरुजी के ऊपर है, हर चीज गुरुजी करते हैं। फिर एक और सत्संग है, एक ये सत्संग है कि मेरी कजिन सिस्टर्स हैं दिल्ली में, तो वो बड़े मंदिर जाते हैं। तो बड़े मंदिर जब जाते हैं ना तो उनको एक सरदार अंकल मिलते हैं। वो बहुत टाइम से मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्टेड थे पर मुझे पता नहीं था। तो वो अंकल संगत, वो गुरुजी की संगत थी, तो वो अंकल जो मिलते थे ना तो वो सबको ब्लेसिंग्स बांटते थे। मतलब कभी किसी को माला दे दी, कभी किसी को ब्रेसलेट दे दिया, कभी किसी को लॉकेट दे दिया, कभी किसी को स्वरूप दे दिया। तो वो सब ब्लेसिंग्स ऐसे बांटते थे। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उनसे एक बार मिलूं, मतलब मैं भी उनसे ब्लेसिंग्स लूं। तो जब मैं दिल्ली गई थी निताक्षी तब 2 मंथ्स की थी, ये जून की बात है, मैं जून में गई थी जब। तो निताक्षी 2 मंथ्स की थी, तो हम लोग जब बड़े मंदिर गए थे तो मेरा बहुत मन था कि काश उस दिन सरदार जी अंकल मिल गए होते हैं। और मैं बार बार मेट्रो से तो नहीं गए, वो मेट्रो में जरूर मिलते सारी संगत को। तो मैंने बोला काश मुझे भी मिल जाए गुरुजी, आज मुझे मिल जाए, बट गुरुजी की मर्जी नहीं थी तो मुझे नहीं मिले। अब मेरी कैसी मुझे कैसा है कि मैं गुरुजी के साथ ना रील्स बहुत बनाती हूँ, मुझे बहुत शौक है रील्स बनाने का गुरुजी के साथ, अलग अलग भजन पे या सॉन्ग्स पे जो भी है। तो मैंने ना एक रील पोस्ट करी थी, तो वो अंकल का मुझे मैसेज आता है कॉल मी, और उन्होंने अपना मोबाइल नंबर डाला हुआ था। तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा अंकल को मुझसे क्या काम है, मैंने ये सोचा, मैं ठीक है, मैंने इग्नोर मारी उस चीज को। फिर मुझे रात को याद आया कि अंकल का तो कमेंट आया हुआ था। तो मैंने उनको फिर कॉल किया रात को, मैंने बोला जय गुरु जी अंकल जी। बोले जय गुरु जी। मैंने बोला अंकल मैं साक्षी आंटी बोल रही हूँ, आपने कमेंट किया था मेरे पोस्ट पे कि कॉल करना। बोले यू आर फ्रॉम बड़ौदा, वडोदरा। तो मैंने बोला आपको कैसे पता चला मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ। बोले आपने फेसबुक पे डाला हुआ है ना कि आप बड़ौदा से हो, वडोदरा से हो। मैंने बोला हाँ अंकल राइट, मैंने डाला हुआ है। तो मुझे बोलते हैं कि मेरे को गुरुजी ने आदेश दिया है, मैं सारी संगत को ब्लेसिंग्स बांटता हूँ, तो मुझे गुरुजी ने आदेश दिया है कि आपके घर पे भी ब्लेसिंग्स आनी चाहिए। तो मैंने बोला वाह जय गुरुजी। तो जब वो बता रहे थे, बोलते हैं मेरे को ना आंटियां दिया, मतलब लड़कियां आंटियां मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उनको ब्लेसिंग्स देता हूँ, मैं अंकल को भी देता हूँ, पर मेरे को बेटियां बहुत पसंद प्यारी है। वो थोड़ी एजेड है, तो बोला मुझे बेटियां बहुत प्यारी है। तो मैंने बोला वाह जय गुरु जी। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला अंकल आप वही हो जो सरदार जी अंकल, एक मेरी कजिन्स बताती है कि आप बांटते हो। तो वो जो से हंसने लगे फोन पे, बोलते हैं हाँ पुत्र मैं ही हूँ। तो मैंने बोला वाह जय गुरु जी। मतलब मैं गुरु जी का उस वक्त शुक्राना करी थी कि गुरु जी मैं इतने टाइम से ढूंढ रही थी उन अंकल को और मुझे मिले नहीं, और आपने मुझे घर बैठे ही उनसे मिलवा दिया। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और उसके बाद मतलब ब्लेसिंग्स तो जब भी गुरु जी की मर्जी होगी तब आएगी। ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी ने बोला कि मैं भेज रहा हूँ तो मतलब वो तुरंत भेज देंगे, नहीं। जब गुरु जी की मर्जी होगी वो ब्लेसिंग्स जरूर आएगी। मतलब मैं कभी उस चीज का ना, ब्लेसिंग्स का मैं कभी वेट नहीं करती हूँ कि हाँ ठीक है उन्होंने भेजी नहीं, पर जब उनकी मर्जी होगी आएगी। तो यही चीजें होती है कि हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए गुरुजी पे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रस्ट बहुत होना चाहिए गुरुजी पे
कि आप इतना ट्रस्ट रखो कि आप अपनी पूरी लाइफ उनके आगे सरेंडर कर दो, अपने आप को सरेंडर कर दो कि आपके हाथ में है मेरा अच्छा बुरा, सब कुछ आपके हाथ में है। मतलब इतनी, मतलब सच में मैं तो गुरुजी को अपने आप को मैंने सरेंडर कर ही दिया था कि गुरुजी जो भी आपको चाहिए, आपको पता है मेरी लाइफ में आगे अच्छा बुरा सब कुछ आपको पता है कि क्या होने वाला है। जब मैंने, और मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ संगत को, मतलब मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इस चीज के लिए, मेरी डॉटर के लिए, कि जब मैं सत्संग में जाती हूँ ना तो मुझे संगत बोलती है अरे इसकी शक्ल तो गुरुजी से मिलती है। वो ये नहीं बोलते कि आपसे मिलती है या आपके हस्बैंड से मिलती है, बोलते इसकी शक्ल तो गुरुजी से मिलती है। क्योंकि मैंने पूरी प्रेगनेंसी में गुरुजी को ये बोला था कि गुरुजी मुझे आपके जैसा बेबी चाहिए, उसका नूर आपके जैसा हो, मेरे जैसी शक्ल बिल्कुल मत देना, मेरे हस्बैंड की शक्ल बिल्कुल मत देना, आपकी शक्ल जैसा मुझे बेबी चाहिए, गोल मटोल चब्बी। मैंने उनको ये बोला था। तो जब भी कोई संगत, मतलब अभी तो मैंने उसको मुंडन करवा दिया है, पहले उसके हेयर्स थे तो मैंने अभी उसका मुंडन करा दिया। तो मुंडन करवाने के बाद तो मुझे सारी संगत में, यहाँ पे बड़ौदा सत्संग में भी लेके गई थी, तो उस दिन सारी संगत बोले कि आंटी ये तो गुरुजी की जैसे, इसका चेहरा ना बिल्कुल गुरुजी जैसा लगता है, ये गुरुजी पे गई है। तो मैं इतना प्राउड फील करती हूँ ना कि वाह जय गुरुजी, मतलब कितनी अच्छी मतलब चीज जब संगत बोलती है। एंड उसके बाद वो सच में उसको मैं उसको मेरे ना बेडरूम में येलो कलर का चोले वाला स्वरूप है, तो मैं उसको पूछती हूँ ना निताक्षी जय गुरुजी का है, तो वो सीधा येलो चोले वाले स्वरूप को देखेगी। फिर यहाँ पे मम्मा के रूम में एक लाल चोले वाला स्वरूप है और ये स्वरूप भी है, तो मैं उनको पूछती हूँ निताक्षी जय गुरुजी का है, तो वो तुरंत यहाँ देखेगी, फिर लाल चोले वाले स्वरूप को देखेगी। सो बहुत 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 शुक्राना। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी संगत जी कि जो संगत अभी प्रेग्नेंट है या जो संगत अभी कंसीव करने की ट्राई कर रही है, मैं उन सबको एक ही मैसेज दूंगी कि पहली बात तो शुक्राना करो गुरुजी का, बहुत शुक्राना करो। जितना आप शुक्राना करोगे ना, आप उतनी आपकी लाइफ भी अच्छी होगी, आप जल्दी कंसीव भी करोगे। जितना मैंने बहुत शुक्राना, मुझे एक आंटी ने बोला था कि तू फेसबुक पे लाइव आती है, तू लाइव आना बंद कर दे, तू जिस दिन लाइव आना बंद कर देगी ना उस दिन तू कंसीव करेगी, तू इसलिए अटक रही है क्योंकि तू सब जगह दिख रही है। बट मैं बहुत कंफ्यूज थी उस वक्त कि मैं क्या करूं। तो मुझे मेरी मम्मी ने बोला कि तू शुक्राना करना छोड़ मत, तू जितना शुक्राना करेगी ना तू जल्दी कंसीव करेगी। और सच में मैंने इतना शुक्राना किया और मैंने कंसीव किया। तो मैं आप सबको एक चीज बोल रही हूँ कि शुक्राना जितना करो करो, कंसीव, चाहे आप कंसीव करने की ट्राई करो या नहीं तो भी आप शुक्राना करो। जितना सुबह उठो शुक्राना करो, क्यों कि हमारी सांसें चल रही है। शुक्राना गुरुजी आपने हमें आपसे जोड़ा, उस चीज का शुक्राना। हर चीज का आप शुक्राना करो, हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना, हर पल साथ निभाने का शुक्राना, जितना शुक्राना कर सकते हो। और दूसरी बात कि जब आप कंसीव करते हो आप सिर्फ गुरुजी के भजन सुनो, सिर्फ गुरुजी के सत्संग सुनो। क्यों हम लोग जब पहले जमाने में ये बोलते थे, पुराने जमाने में, कि भगवत गीता पढ़ो, क्यों बोलते थे? वो इसलिए बोलते थे कि उतना बच्चा आपका इतना प्यारा निकलेगा, इतना शांत निकलेगा। मैं टचवुड करती हूँ मेरी बेटी के लिए, टचवुड, कि मेरी बेटी जब मैं 9 मंथ्स तक मैंने मतलब 1 to 6 मंथ्स तक वहां सत्संग में अटेंड नहीं कर पाती थी जमैका में, बिकॉज वहां संगत नहीं थी। तो 6 मंथ्स तक मैंने सिर्फ गुरुजी के भजन सुने, मैंने सिर्फ गुरुजी के सत्संग सुने हैं। एंड 6 मंथ्स के बाद टू 9 मंथ्स तक मैंने यहाँ पे बड़ौदा में, 6 मंथ में बड़ौदा आ गई थी, इंडिया आ गई थी मैं, तो मैंने सिर्फ गुरुजी के सत्संग अटेंड किया है। मेरी मम्मी मुझे मना करती थी बेटा दूर दूर तक तू जाती है, मैं बोलती तो गुरुजी है मेरे साथ, मैं गुरुजी के सत्संग अटेंड करने चाहती हूँ, आप टेंशन मत करो। और सच में गुरुजी की इतनी कृपा रही है संगत जी, बहुत कृपा, कि आज निताक्षी जो है ना, मैं बोलती हूँ गुरुजी का ब्लेस्ड बेबी है वो, गुरुजी ने ब्लेस्ड करके उसको भेजा है। मतलब इतनी टचवुड वो शांत बेबी है, मतलब कभी इतना मतलब क्रैंकी नहीं होती है, बहुत शांत बच्चा है। और पता है मैं उसको खाना भी खिलाती हूँ ना
मैं उसको मोबाइल नहीं देती हूँ, मैं उसको गुरुजी के भजन सुना के खाना खिलाती हूँ। मैं उसको सुलाती हूँ तो एक ओमकार चला के सुलाती हूँ कि वो एक ओमकार सुनेगी और सो जाएगी। ये, और मैंने प्रेगनेंसी में जब मैंने कंसीव किया था, मैं तब गुरुजी का मंत्र जाप रात को सोने से पहले मंत्र जाप सुनती थी, मैं शुक्राना सुनती थी, मैं एक ओमकार सुन के फिर मैं सोती थी। वही चीज की हैबिट मैंने रखी और यही चीज मैं एक लोरी भी सुनाती थी उसको, सो जा चंदा वाली। मैं वही सब सुन के फिर मैं सोती थी और वही चीज की हैबिट निताक्षी की, अंटिल हम उसको एक ओमकार नहीं बजाते ना वो नहीं सोती, और एक ओमकार बजाते वो 2 मिनट्स में सो जाती है। 2 मिनट में, हार्डली 2 मिनट्स लगती है उसको सोने के लिए। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे प्यारे सत्संग बनाने के लिए, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। एंड बहुत सारे ऐसे सत्संग के कनेक्शंस है। अच्छा, एक मैसेज मैं और देना चाहती हूँ, मतलब ये मेरे साथ जो हुआ है, मैं चाहती हूँ संगत के साथ और ना हो। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कभी कभी ना आपकी संगत के साथ डिस्प्यूट्स भी हो जाती है, आपकी अनबन हो जाती है संगत के साथ। तो पहली बात तो, अगर आपकी डिस्प्यूट्स होते हैं, अनबन होते हैं, तो आप क्लियर करो बात, आपके मन में कोई बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको किसी संगत ने सेवा दी है तो आप उनसे सेवा नहीं छीन सकते, आपको सेवा कभी नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि सेवा आपने नहीं दी है, सेवा गुरुजी ने दी है। मेरे साथ ये चीज हो जाती है कि मुझे ना एक संगत आंटी ने सेवा दी थी, उनके घर पे सत्संग होता है तो हर महीने पोस्टर बनाने की सेवा मुझे दी थी। बट वो संगत आंटी के साथ कुछ डिस्प्यूट्स हो जाती है, तो फिर मैं ज्यादा बात नहीं करती। बट मैं ये सोचती हूँ कि सेवा तो मैंने गुरुजी की ली है, भले मेरा डिस्प्यूट हुआ है तो मैं क्यों गुरुजी की सेवा ना करूं। तो मैं वो गुरुजी की सेवा करती हूँ। तो उनका है ना 7 तारीख की सत्संग होती है तो हर महीने की, तो मैं 30 तारीख को उनको भेज देती हूँ पोस्टर बना के। तो वो मुझे सामने से वॉइस मैसेज करके बोलते हैं कि आज के बाद आप ये आंटी आप सेवा नहीं करोगे। तो मुझे बहुत रोना आता है, मैं बहुत फील करती हूँ कि मतलब हुआ, मेरे को पहले होता है कि आप कौन होते, मैं उनको ये बात बोलती हूँ कि आप कौन होते हो मेरे से सेवा छीनने वाले, सेवा तो मुझे गुरुजी ने दी है। और मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि इससे पता चलता है कि आप क्या संगत हो। सॉरी टू से, मैं ये लाइफ में मतलब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि जो चीज आप ये करते हो ना वो गलत है, तो आप संगत नहीं हो, इसका मतलब आप फिर वो भीड़ वाली संगत हो, आप गुरुजी की मुट्ठी वाली संगत नहीं, आप भीड़ में जो खड़े रहते हो वो संगत हो। तो सेवा कभी मत लो किसी की, कभी नहीं छीनो। और मैं बहुत रो रही होती हूँ और मेरी मम्मी मुझे बोलती है तू क्यों इतना रो रही है, मतलब ठीक है ना, कोई बात नहीं। मैंने बोला मम्मी सेवा क्यों ली मुझसे वापस, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, गुरुजी मुझसे इससे बड़ी सेवा देंगे, मेरे मुंह से ये निकल जाता है। एंड इससे बड़ी सेवा का भी एक सत्संग है, ये मैं कंटिन्यू करती हूँ। इससे बड़ी वाला सेवा का सत्संग मेरी सिस्टर है, उसकी बेस्ट फ्रेंड हिमाली आंटी ये करके है, वो सीरियस थे हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो हम लोग सब ना अरदास करते हैं उनके लिए, मैं रोज अरदास करती थी गुरुजी के आगे कि गुरुजी प्लीज उसे ठीक कर दो, उसको न्यू लाइफ ब्लेस कर दो। बहुत छोटी एज है, मतलब दुनिया उसने अभी क्या देखी है, 40 इयर्स की में क्या देखी दुनिया, मतलब कुछ भी नहीं है उसकी एज। तो फिर उसके बाद ना मुझे बोलते हैं कि आपको, मतलब मेरी सिस्टर बोलती है तू आएगी मतलब आईसीयू में, उसको जो भी मतलब जल प्रसाद लगाना है तेको या चंदन टीका, तो तू कल जाएगी। तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं जाऊंगी। तो मैं जब जाती हूँ ना तो संगत जी वो मेरा फर्स्ट टाइम होता है कि मैं आईसीयू में जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम लाइफ में, मैं कभी आईसीयू मैंने देखा नहीं था। मैं ना इमेजिन कर रही होती हूँ रास्ते में जाते जाते कि आईसीयू में कितने सारे पेशेंट्स होंगे, तो आज तो गुरुजी कितने सारे पेशेंट्स को ब्लेस करने वाले होंगे। मतलब मैं जा रही हूँ तो मेरे साथ तो गुरुजी भी चल रहे हैं, तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी मैं ना आईसीयू में जा रही हूँ, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, मैंने आईसीयू कभी देखा नहीं, प्लीज आप मेरे साथ चलो।
तो जब मैं जा रही होती हूँ ना, तो मैं नीलम कपूर आंटी को कॉल करती हूँ। तो मैं नीलम आंटी को बोलती हूँ कि आंटी ऐसे ऐसे है, और मैं जब उनसे बात कर रही होता ना, तो वहां से ना एक बटरफ्लाई जाती है। तो मैं आंटी को बोलती हूँ कि आंटी मैं आपसे बात कर रही हूँ और बटरफ्लाई गई है। तो आंटी बोलती है गुरुजी तेरे साथ है, तू डर मत, तू जा, और तू जब वहां से जाके आएगी तो मुझे जरूर कॉल करियो। तो मैं बोलती हूँ, इनसे पूछती हूँ एक बार कि आंटी मैं वहां जाके मंत्र जाप चलाऊं और चंदन टीका करूँ और जल प्रसाद उसको पिलाऊं ना? बोलते हैं हाँ बेटा ऐसे ही कर। तो फिर मैं जब वहां पहुंचती हूँ, तो वो हिमाली आंटी के हस्बैंड आते हैं, वो मुझे लेके जाते हैं आईसीयू में। तो आईसीयू में हिमाली आंटी की मम्मा भी होती है। तो वो उनको बोलते हैं कि शी इज अ फॉलोअर ऑफ गुरुजी, उनके एक गुरुजी है, सो शी इज अ फॉलोअर ऑफ गुरुजी, और उनको कुछ मतलब उसको जो करना है हिमाली की आंटी के साथ आप करने दो। तो बोले ठीक है। तो संगत जी मैं क्या करती हूँ, वहां पे मैं जाती हूँ ना, तो मैं पहले शूज वगैरह अपने उतार लेती हूँ, तो बेलीज वगैरह तो मैं आंटी भी उतारती है, बोलती है ये तो पूजा करने वाली है जैसे। तो मैं उसके ना हिमालय आंटी मैं जल प्रसाद अपने हाथ में लेके उनके सिर पे यहाँ पे लगाती हूँ, मैं फोरहेड पे लगाती हूँ उसको, थोड़ा मतलब पी तो वो पाते नहीं है, तो मैं उनके लिप्स पे लगा लेती हूँ, उनके फेस पे मैं ऐसे लगा लेती हूँ। और उनको ना कुछ ब्रेन का इशू होता है, तो मैं उनके ब्रेन में यहाँ पे लगाती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। फिर मैं मंत्र जाप चला के उनको गुरुजी का मैं पॉकेट स्वरूप लेके, मतलब पॉकेट स्वरूप तो नहीं था, उनका बेड के वो पिलो के नीचे रखा था, पर मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं मंत्र जाप की मशीन ले गई थी। तो मैंने उस मशीन की जगह मैंने क्या किया, मेरे ब्रेसलेट पे पहले मैंने चंदन टीका किया, और मैंने वो हिमालय आंटी को किया चंदन टीका। तो जो मैं डब्बी में लेके गई थी ना, उस डब्बी पे ओम बन गया था। तो बाद में मैंने हाथ जोड़ के वहां मंत्र जाप का ध्यान दिया, मैंने 20 मिनट्स वाला मंत्र जाप लगाया था, वहां पे मैंने ध्यान किया 20 मिनट्स तक, हमने सुना मंत्र जाप। और मैं बार बार उनको वाइब्स दे रही थी हिमालय आंटी को कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप तो गुरुजी के ब्लेस्ड बेबी हो, गुरुजी आपके पास खड़े हैं। मतलब मैं उनको थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स दे रही थी। और मैंने आंटी को बोला कि मतलब आंटी ने भी मुझे बोला कि बेटा आज से मैंने नियम बनाया है कि मैं बिल्कुल रोऊंगी नहीं। मैंने बोला आंटी नहीं रोना है, आपको उसको पॉजिटिव वाइब्स देनी है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि संगत जी क्या होता है, हम अगर जितना बोलेंगे ना, जैसे कोई इंसान बीमार हो, हम उसको बोलेंगे वो बीमार है, अरे यार वो बहुत बीमार है, आप थर्ड पर्सन को बोलेंगे अरे यार वो बहुत बीमार है, तो वो बीमार है बीमार है बीमार है करके वो इंसान और बीमार रहेगा। तो आपको कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि वो बीमार है, आपको ये बोलना चाहिए वो ठीक हो रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं, तो इंसान जल्दी ठीक होगा। मतलब आप उनके लिए पॉजिटिव बोलो, आप नेगेटिव मत बोलो किसी के लिए। जितना आप नेगेटिव बोलोगे उतनी नेगेटिव चीजें आपके आजू बाजू आएगी, उतनी नेगेटिविटी आपके साथ होगी। सो आप किसी के लिए बोलो तो अच्छा, कभी बोलते हैं ना कि किसी के लिए बोलो तो अच्छा बोलो, वो इसलिए बोलते हैं। सो हमेशा अच्छा बोलो। तो उसके बाद मैंने आंटी को बोला कि आंटी आप इसको पॉजिटिव वाइब्स दो। तो उसके बाद मैं चली गई वहां से। मतलब फिर उसके बाद मतलब थोड़े टाइम, ये काफी टाइम अच्छी हिमालय आंटी थे, पर 10 नवंबर को हमको न्यूज आती है कि हिमालय आंटी की डेथ हो गई है। एंड वो तो फिर तो भी हम लोग का थोड़ा मतलब फील बहुत हुआ था कि गुरुजी, बट हमने गुरुजी को बोला कि ठीक है जो भी है, शायद गुरुजी ने इसलिए अपने पास बुला लिया संगत जी, इसमें भी गुरुजी की मर्जी, इसमें भी भलाई, क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते थे कि वो फॉर एवर बेड रिडन रहे, राइट। तो इसलिए गुरुजी ने उनको अपने पास बुला दिया और अपने चरणों में उनको स्थान दिया है, तो उस चीज का भी शुक्राना गुरुजी। और मतलब बहुत सारी चीजें फिर मैं जब घर आ रही होती हूँ रिटर्न, तो मैं नीलम आंटी को रास्ते में से कॉल करती हूँ, तो आंटी बोलती है हाँ बेटा हो आई। तो मैंने बोला हाँ आंटी हो आई मैं। और मैंने बोला आंटी वहां कितनी संगत थी, बहुत मतलब बहुत सारे पेशेंट्स थे, मैंने ऐसे बोला संगत नहीं, बहुत सारे पेशेंट्स थे। तो आंटी ने बोला बेटा एक ना ग्रुप है अनमोल रतन करके, तो तू उसमें रोज रात को 8 बजे लाइव आ, और उसमें तू अरदास कर उन संगत के लिए जो बीमार है। सो मैंने, ये तेरी सेवा है, ये तेरी रोज की सेवा है, उन्होंने ये बोला। सो मैंने तब सोचा यार मैंने तो गुरुजी को बोला था कि मैंने मम्मा को बोला था कि गुरुजी तो मुझे बहुत बड़ी सेवा देंगे,
सो ये तो कितनी बड़ी सेवा है कि मतलब मैं सारी संगत के लिए, मतलब संगत हो या नॉन संगत हो, उन सब के लिए अरदास कर रही हूँ कि जो बीमार है वो जल्दी से ठीक हो जाए। सो इससे बड़ी सेवा तो कुछ भी नहीं है। और मैं रोज रात को कोशिश, मेरा हमेशा कोशिश होता है मैं 8 बजे लाइव आ जाऊं। अनमोल रतन जो गुरुजी नीलम कपूर आंटी का ही ग्रुप है अनमोल रतन, वो उन्होंने कोरोना के टाइम पे बनाया था। सो कोशिश करो संगत जी, आप सब उस ग्रुप में जुड़ो, आप लोग भी अरदास करो। से मैं उसमें वाही गुरु जी का जाप लगाती हूँ, 15 मिनट्स का सिमरन होता है वाहे गुरु जी का। तो मैं हमेशा सर ढक के, उसमें मैं अपना मतलब कुछ भी फेस नहीं दिखाती, मैं सिर्फ गुरु जी का फेस दिखाती हूँ, गुरु जी का स्वरूप होता है। तो आप सब भी कोशिश करो, आप जुड़ो उसमें, आप भी सर ढक के सारी संगत के लिए अरदास करो उसमें। इसमें भी आपका ही मतलब बोलते हैं ना, पता नहीं कब किस संगत की अरदास कबूल कर ले गुरु जी, सुन ले। सो इसमें भी गुरु जी की मर्जी होती है, और गुरु जी ने इतनी बड़ी सेवा दी है मुझे, उस चीज का बहुत बहुत शुक्राना। सो वो सेवा भी पता है, इसमें भी सेवा में भी ऐसा है कि जब मैंने सेवा करना स्टार्ट किया था ना, तो मेरा ब्लूटूथ स्पीकर खराब हो गया था। तो इस ग्रुप में अनीता भाटिया आंटी आप देख रहे होंगे, वो जुड़े हुए अभी। तो मैंने उनसे एक बार बोला कि आंटी मुझे सेवा के लिए स्पीकर चाहिए, बोले ले जा, घर से ले जा। मतलब इतनी प्यारी संगत है ना, हर चीज में संगत मदद करने को रेडी होती, कभी मना नहीं करते। सो ये होते गुरुजी की संगत, जो हर चीज के लिए रेडी होते, कभी मना नहीं करते। ना ही वो संगत होती है जो सेवा आपसे छीन ले। सो सॉरी गुरुजी, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ किसी संगत के लिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए। बट हाँ, और गुरुजी जी हमेशा बोलते हैं कि अगर कोई आपके साथ गलत करे ना, तो आप उन्हें जवाब मत दो, गुरुजी उन्हें जवाब देंगे। सो हमारे साथ कभी कोई चीज की गलत होती ना, तो हमें कभी कुछ बोलना नहीं चाहिए, कभी उनसे आर्ग्यूमेंट्स मत करो। गुरुजी बोलते थे नो एबीसी, नो अब्यूसिंग, नो ब्लेमिंग, नो कर्सिंग। सो प्लीज आप एबीसी हम लोग नहीं करेंगे, ना ही आप मतलब आप उनके बारे में कुछ बोलेंगे, या आप उनसे लड़ाई भी नहीं करोगे। जो बोलना है वो गुरुजी बोलेंगे उन्हें। सो कभी भी कुछ भी हो तो, और पता है कभी इतना मत सोचो बैठ के। और पता है एक और चीज, कभी भी संगत में ना डीप रिलेशंस मत बनाओ, डीपली रिलेशंस मत बनाओ, कि बहुत ज्यादा आप कनेक्टेड मत हो जाओ संगत से, कि आप उसके अंदर एकदम घुस जाओ, आप बहुत अच्छी आंटी, बहुत प्यारी। नहीं, आपको रिलेशंस बनाना है, आप संगत का रिलेशन बनाओ, क्योंकि जो संगत का रिलेशन रहेगा वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। संगत के साथ अगर आप डीप रिलेशन बनाओगे वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। सो हमेशा संगत जैसा ही रिलेशंस बनाओ। एंड गुरु जी से कनेक्शन मैं हमेशा बोलती हूँ, और एक ही चीज बोलूंगी कि जितना गुरु जी से कनेक्शन रखोगे वो रखो, क्योंकि गुरु जी के साथ रिलेशन और कनेक्शन लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। क्योंकि जो कनेक्शन होगा वो डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ गुरु जी के साथ होगा, उसके अंदर आपके बीच में कोई नहीं आएगा, कोई मीडिएटर नहीं होगा। अगर कोई आपको, एक तो पहली बात, मैं आजकल बहुत चीजें देख रही हूँ फेसबुक पे, और मुझे इतना गुस्सा आता है ना वो चीजें देख के। जैसे संगत कोई कोई बना के लिखती है कि आज जो जय गुरु जी करेगा आज उसका दिन बहुत शुभ जाएगा, आज ये पोस्ट तुम 4 लोगों को भेजो। ये क्या है यार? ऐसे गुरुजी बोलते थे कि तुम मुझे जय गुरुजी बोलो कि तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाएगा? कभी नहीं बोलते थे गुरुजी। तुम जिस दिन से गुरुजी से कनेक्टेड हो उस दिन से तुम्हारे दिन सारे ही अच्छे हैं। गुरुजी तो कभी नहीं बोलते थे कि मेरे साथ ये 4 दिन के बाद तुम्हारे साथ ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। वो गुरुजी का राइट टाइमिंग से तुम्हें देना, ब्लेस करना। फिर एक ने डाला था, पता है आजकल फेसेस का भी गुरुजी का बहुत चल रहा है, कि गुरुजी के फेस पे वो लोग पता नहीं वॉइस डाल लेते हैं जिसमें गुरुजी के होठ हिल रहे हैं, मुंह हिल रहा है, ये सब चीज है। और इसमें गलती हमारी है कि हम संगत उस चीज को मोटिवेट, संगत उसमें लिखती है जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। क्यों लिखना है आपको? अगर आप देख रहे हो कि ये चीज हो रही है तो आप उस चीज को स्टॉप करो,
आप उस चीज को रिपोर्ट करो। उसमें रिपोर्ट कमेंट आता है, रिपोर्ट का ऑप्शन आता है फेसबुक पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। आप उस चीज को रिपोर्ट करो, ना ही आप उस चीज को बढ़ावा दो। उसमें संगत शेयर भी कर रही है उस चीज को, तो मतलब क्या है ये सब चीज करने का। मैंने लास्ट टाइम भी एक रील बनाई थी, करवा चौथ आ रहा था, तो एक संगत आंटी ने बिंदी बनाई है गुरुजी की, उसमें गुरुजी का स्वरूप रखा है। क्या आपको पता है क्या हमारे गुरुजी इसलिए कि आप उसको कहीं पे भी प्रमोशन कर रहे हो बैठ के, आप उनका बिजनेस लेके बैठे हुए हो, इसलिए हमारे गुरुजी है। आप गुरुजी को गुरुजी की तरह रखो, आप उन्हें सुबह शाम प्यार करो, उनसे बातें करो, उनको पूजो, ना ही आप उनकी ये प्रमोशंस करो या बिजनेस करो। अच्छा, वो आंटी ने बिंदी बनाई, अब मुझे इतना वो हुआ, मैंने, क्योंकि बिंदी एक ऐसी चीज है कि उसके जो स्टिकॉन्स या गम होता है ना, वो इतना मतलब इतना अच्छा नहीं होता है, वो गिर सकती है बिंदी, वो गिर के मतलब नीचे गिरेगी, जमीन पे गिरेगी, किसी के चप्पल पे चिपक जाएगी, किसी के पैरों में चिपक जाएगी। तो क्या हमारे गुरुजी इसलिए क्या आप उनको चप्पलों पे चिपकाओ, आप उनको पैरों में चिपकाओ बैठ के? नहीं। तो प्लीज आप लोग, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हर चीज के लिए गुरुजी को हर जगह कुछ इन्वेंट करना है बैठ के, चाहे वो बिंदी हो, चाहे वो ये ऐसे मैसेजेस हो कि 4 लोग को आप फॉरवर्ड करो तो आपका दिन शुभ रहेगा। नहीं, आपको नहीं करना है इस चीज को, आपको बढ़ावा नहीं देना है, आपको स्टॉप करना है ये चीजें। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। आप संगत को लगता है कि संगत को ये लगता है कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। एक बात बोलो संगत जी, फॉलोअर्स इतना भी मत करो, इतने भी पागल मत हो जाओ कि अपना पेज प्रमोशन करने के लिए या अपना ग्रुप प्रमोशन करने के लिए कि या अपना अकाउंट इंस्टाग्राम का प्रमोशन करने के लिए कि गुरुजी क्या आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। अगर आपको फॉलोअर बनना है ना, इनके फॉलोअर बनो, सबसे बड़े फॉलोअर है, आप इनके सबसे बड़े फॉलोअर बन जाओ, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ना ही आपको इतना मतलब क्या होता है कि मेरा इतने वायरल हो गया वीडियो, मेरा इतना प्रमोशन हो गया, क्यों करना है ये सब। आजकल एक मैसेज आ रहा है, बहुत आ रहा है कि बड़े मंदिर लोटे लेके आ, उसमें तू पानी जल प्रसाद पी, ओनू ब्लेस करा, उसमें तू जल प्रसाद पी, ते सारे फैमिली को पिला। बट मैं एक चीज बताना चाहती हूँ इसमें भी कि गुरुजी बड़े मंदिर लोटा उन संगत के लिए करवाते थे ब्लेस जो बीमार है, ना ही सारी संगत के लिए। वो खुद बोलते थे गुरुजी संगत को कि आप बड़े मंदिर में लोटा लेके आए हो। आजकल सारी संगत, मेरे को जहां तक पता है ना, जो सारी संगत लोटा लेके शायद जा रही होंगी बड़े मंदिर में, क्या हमें ये मैसेज आया है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ संगत जी कि कोई कोई मैसेजेस होते हैं जो हमारे लिए कनेक्शंस होते हैं कि हमें आंसर मिल रहा है, बट ऐसे मैसेजेस नहीं होते कि आप बड़े मंदिर सारी संगत को बोलो लोटे लेके आ जाओ। ये मैसेजेस नहीं होते। ना ही वो एक मैसेजेस होते हैं कि आप 4 लोग को फॉरवर्ड करो तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। ये इस गुरुजी के मैसेजेस नहीं होते। सो प्लीज इसको बढ़ावा देना बंद करो। और गुरुजी के फेस पे आप लोग जो कोई संगत कर रही है कि उनके फेस की इमोजी, मतलब इमोजी नहीं बोल सकते, बट आप उनके फेस को वीडियो बना रहे हो, वो चीज के लिए आप बंद करो। आप उनको अलग अलग एडिटिंग्स कर रहे हो उनके फेस स्वरूप को। गुरुजी, अगर आपके फेस पे कोई ये करे, आपको अच्छा लगेगा? आपके फेस पे कोई एडिटिंग स्वरूप करे या आपके फेस पे वीडियो बनाए तो आपको अच्छा लगेगा? बीना आंटी, मैंने बोला है कि जो बीमार संगत है वो लोटा ब्लेस करवा सकते हैं। ठीक है, आप बीमार हो, आप ब्लेस करो, बट ये एक मैसेज बहुत फेसबुक पे कॉमन आ रहा है कि बड़े मंदिर आ लोटा लेके तो लोटा ब्लेस करा और सारी संगत, सारी परिवार नो जल प्रसाद पिला। बट गुरुजी लोटा उस टाइम पे भी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे या अभी भी है गुरुजी, तो वो लोटा उन्हीं संगत को ब्लेस करवाते थे जो बीमार है। मैंने मेरे पापा के लिए भी लोटा ब्लेस करवाया है, बट वो उसमें से सिर्फ मेरे पापा पीते हैं, ना ही हम पूरा परिवार पीता है उसमें से जल प्रसाद। वो सिर्फ मेरे पापा का लोटा है। क्यों? वो बीमार है। तो ये जो मैसेजेस, ये जो एक चीज गुरुजी के नाम पे जो बोल रहे हैं ना, वो गलत है।
गुरुजी की तरफ से जो मैसेजेस भेज रहे हैं दैट इज टोटली रॉन्ग। ये मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ये रॉन्ग है। इफ मैं इसमें गलत हूँ सो आई एम सॉरी संगत जी, मुझे माफ करना अगर मैंने सत्संग में कुछ भी गलत बोला है उस चीज के लिए, और भूल चुक माफ करना गुरुजी, सॉरी अगर मैंने कुछ बोला है तो। ये सागर अंकल, ये मैसेजेस बहुत चल रहे हैं आजकल। मैं संगत को वही बोल रही हूँ कि प्लीज इस चीज को आप प्रमोट मत करो, क्योंकि संगत क्या करती है वो चीज को शेयर करती है। आई थिंक सो हमें रिपोर्ट करना चाहिए, रिपोर्ट कमेंट आता है, रिपोर्ट ऑप्शन आती है, उस चीज को हमें बढ़ावा नहीं, क्योंकि संगत उसमें कमेंट्स भी करती है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर संगत जी आप खुद पढ़ो पहले कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि हम लोग इतने समझदार है कि हमको पढ़ने के बाद भी पता चल जाएगा कि दिस थिंग इज टोटली रॉन्ग। अभी एक और वो चीज है कि जब गुरुजी के लिए एक वीडियो वायरल हुआ था, जो एक आई थिंक सो मलेशिया का आदमी था या पता नहीं, तो वो वीडियो भी सबने वायरल करना स्टार्ट कर दिया था। क्यों वायरल कर रहे हो उस वीडियो को? तुम उस वीडियो को भी रिपोर्ट कमेंट कर सकते हो, उस चीज को भी स्टॉप कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हर चीज को आपको शेयर करना ही है। नो, आपको शेयर नहीं करना है। हर चीज में आपको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना है, नहीं लिखना है आपको। सो जय गुरुजी, शुक्राना। एंड मेरा सत्संग यहाँ पे ही मैं विराम करती हूँ। एंड अगर मैंने कुछ गलत बोला है पूरे सत्संग में सो आई एम सॉरी संगत जी, मुझे माफ करना। गुरुजी मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ गलत बोला है। एंड बस अब मैं एक भजन और सुना के फिर मैं विराम लेती हूँ। अगर आप लोगों के पास भी कोई भजन हो कि आपको वो सुनना है तो प्लीज मुझे बता सकते हो, मैं वो भी लगा सकती हूँ। अगर आपकी कोई मर्जी हो कि आज ही आंटी ये भजन लगाओ।
मेरे खुराने हो निशाने सोना करते अखों से ताने पल विच है फुलाने माया उता तोर तुरे मस्तान की सत्संग आ जाओ कि दर्शन पा जाओ जी सत्संग आ जाओ दर्शन पा जाओ पीरा दा पीर मेरा शाहे फकीर मेरा सतवर बड़ा रहमता करदा है चोलियां भरदा है रहमता करदा है खाक मुझ में कमाल रहा गुरु जी तुमने मुझे संभाल रखा है मैं तो कब का मिट गया होता तेरी रहमतों ने मुझे पार जय Decathlon Winter Collection. जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और सच में गुरुजी ने हमको संभाल रखा है। उन्होंने बहुत सही बोली है लास्ट में लाइन कि गुरुजी ने बहुत हमको संभाल के रखा है। सो उस चीज का बहुत शुक्राना। एक लग गले सुन लेते हैं, फिर मैं अलविदा करती हूँ, अपने विराम लेती हूँ सत्संग को। हसिया
शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, इतना प्यारा शुक्राना सत्संग करवाने के लिए। एंड बहुत 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 शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना। सर्वदा भला करो गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। एंड संगत जी, बस मैं अब यही विराम ले रही हूँ अपने सत्संग का। और इस सत्संग में अगर मुझसे कोई भी गलती हो सो भूल चूक माफ, अपनी प्यारी संगत समझ के मुझे माफ कर देना। एंड आज जिन संगत का बर्थडे है उन सबको हैप्पी बर्थडे, और जिन जिन संगत की एनिवर्सरी आज उन सबको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। गुरुजी आपका जोड़ा सलामत रहे, आपका जोड़ी हमेशा बनाए रखे। एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबको गुरुजी की तरफ से, बहुत सारे प्यार आप सबको गुरुजी की तरफ से। जय गुरुजी।